मित्रों नमस्कार, अनिल वत्स। फरवरी का महीना और धनु राशि सेजिटेरियस, कैसा रहेगा ये महीना? धनु राशि जो कि अग्नि प्रधान है, ऐसे व्यक्ति स्वाभिमानी हैं, ईमानदार हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि संस्कारों की जब बात हो, रीति रिवाजों की जब बात हो, ये चाहते हैं काम तरीके से हो। सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं, ये टीचर होते हैं, मोटिवेटर होते हैं। कहीं सत्संग करना हो, एस्ट्रोलॉजी सीखनी हो, मेडिटेशन की बात हो, धर्म की बात हो, धर्म की बातों की बात हो, विद्या की बात हो, विद्या ददाति विनयम, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे टीचर होते हैं। लेकिन थोड़े से स्वाभिमानी तो हैं, लेकिन मूड खराब हो जाए तो जितनी मीठी मीठी बातें करते हैं, जितने अच्छे अच्छे ढंग से बात करके समझाते हैं, जब क्रोध आ जाता है तो इनकी वाणी कटु हो जाती, कठोर हो जाती है। फिर उनको अपनी वाणी पे संयम नहीं रहता। ऐसी स्थिति में फिर विस्फोटक हो जाता है। दूसरा तो अवाक रह जाता है कि इतना बढ़िया सभ्य व्यक्ति अचानक असभ्य हो गया। आइए बात करते हैं पहली और दूसरी तरीके की स्थिति को देखते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ लाभ होने के चांसेस दिखाई देते हैं। जी हाँ, विवाह इत्यादि के दृष्टिकोण से भी कुछ पॉजिटिव महसूस हो रहा है। कहीं ना कहीं विवाह इत्यादि की बातचीत में कुछ आगे बढ़ने की बातचीत होगी। थोड़ी सी समस्याएं आएंगी, लेकिन वो सॉल्व हो जाएंगी। और कहीं से अगर रुपया आपने अप्लाई किया है, बैंक में लोन वगैरह अगर भरा है, तो गाड़ी के लिए या मकान के लिए, तो उसकी प्राप्ति के भी योग भरपूर बन रहे हैं। 3 और 4 तारीख की व्यवस्था को देखते हैं। 3 और 4 तारीख की स्थिति कैसी होने वाली है? कुछ भाग दौड़ ज़्यादा दिखाई देती है, और कहीं अगर कोई खेल वेल के मैदान में उतर रहे हैं तो अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छा नेम फेम की प्राप्ति होगी। लेकिन ध्यान रखें चोट इत्यादि ना लगे, उसका हमें ध्यान रखना होगा। और विशेष रूप से अगर किसी को रुपए उधार दिए हैं तो उसे मांगिए, ज़रूरी है। मांगेंगे तो कुछ लाभ हो सकता है। 5 और 6 तारीख की यात्रा करते हैं। 6 तारीख को शनि प्रदोष व्रत है, और एक थोड़ा सा मूड ज़्यादा अच्छा नहीं है। हालांकि पिछले दिन मूड बहुत अच्छा था, कुछ धर्म कर्म की बातें भी हुई थी, और कहीं घूमने के भी योग बनाए थे, पहाड़ों पे जाएं या आगे की योजना बनाएं या विदेश यात्रा करें। लेकिन आज कुछ मूड थोड़ा सा डिफरेंट है, और ऐसी स्थिति में कुछ धन का भी व्यय हो रहा है। कोई लायबिलिटीज़ हैं, उन्हें पूरा करने के लिए धन का व्यय स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। 7, 8, 9 तारीख की यात्रा करते हैं। 8 तारीख को सोमवार की अमावस्या भी है। मित्रों का सहयोग भरपूर नहीं मिलेगा। जितना हम उम्मीद करते थे कि हमसे उन्हें कोऑपरेशन मिलेगा, परंतु आपको कोऑपरेशन नहीं मिलेगा। उल्टा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और समस्याएं थोड़ी सी विकट होंगी। फाइनेंशियल दृष्टिकोण से भी नुकसान होगा, और अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से सोचें या विदेश में जाके स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, या पॉलिटिकल लाइफ में भी अगर कहीं सहयोग की बात करेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम आएंगी। विचार बदल गए हैं, नीयत बदल गई है, हर आदमी स्वार्थ के दृष्टिकोण से देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में स्थितियां वैसी अनुकूल नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। इन बातों का हमें बहुत ध्यान रखना होगा। 9, 10, 11 तारीख की यात्रा करते हैं। कुछ बेहतर, कुछ रिजल्ट अच्छे आएंगे। हो सकता है माँ का रोल इसमें बहुत अच्छा हो, मित्रों का रोल बहुत पॉजिटिव हो, लेकिन उम्मीद की किरण दिखाई देगी। ज़्यादा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। माँ का हेल्थ ठीक नहीं है, उनके पेट में विकार आ रहा है, लीवर के इन्फेक्शन दिखाई दे रहे हैं, पैरों में दर्द है, जोड़ों में जॉइंट में पेन आ रहा है। इसका हमें ध्यान रखना होगा। और इसी के साथ साथ वेरिकोस की प्रॉब्लम भी तंग कर रही हैं। गृहस्थी में थोड़ा तनाव है। प्यार से और मोहब्बत से इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे चलते 11, 12, 13 तारीख की बात करते हैं। 13 तारीख को सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश हो रहा है। सूर्य जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, अपने पुत्र की राशि में प्रवेश करेंगे, शनि की मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करेंगे, तो पार्टनरशिप वगैरह ना करिए। मित्रों के साथ बहुत ज़्यादा धन मत लगाइएगा। अगर बिजनेस में रुपया लगाने की बात आ रही है तो थोड़ा सा रुक जाइएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर कोई बात हो रही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई बातचीत है, तो मुझे लगता है थोड़ा हमें वेट करना चाहिए। 1-2 रुपया नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो हम लूज़र हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है। तो इन बातों का हमें भरपूर ध्यान रखना होगा।
चलिए 15, 16, 17 तारीख की यात्रा करते हैं। 17 को गुरु वक्री हो रहे हैं। अब जिनकी धनु राशि है स्वभावतः 4th हाउस एंड द असेंडेंट लॉर्ड, इफ इट बिकम्स रेट्रोग्रेड तो हमें प्रॉब्लम आएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक नहीं रहेगा, निर्णय गलत ले लेंगे, माँ का हेल्थ ठीक नहीं रहेगा, पब्लिक रिलेशन से प्रॉब्लम आएंगी, तो हमें थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। जीवन में बहुत सारी चीज़ें वैसी नहीं हो पाती जैसा कि हम लोग सोच लेते हैं, तो इसका भी हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। चलिए आगे चलते हैं। 17, 18, 19 तारीख की यात्रा करते हैं। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। वाइफ के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग सी आ रही है, बिकॉज द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस इज प्लेस्ड बिटवीन 2 मैलेफिक्स, द सन एंड द सैटर्न, दोनों के बीच में मरकरी की स्थिति दिखाई देती है। हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं और कुछ गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, तो आपको थोड़ा सा वॉचफुल होना होगा, थोड़ा अलर्ट होना होगा, ये ज़्यादा उपयोगी रहेगा। 20, 21, 22 तारीख की यात्रा करते हैं। मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश है। मार्स जब अपने घर में हो जाता है तो थोड़े से परिश्रम ज़्यादा होगा, थोड़ा मेहनत ज़्यादा होगा, और हो सकता है उसके बाद रिजल्ट अच्छे आए। अगर मार्केटिंग का काम है तो दौड़ना बहुत ज़रूरी है, भागना ज़रूरी है, कॉन्टैक्ट ज़रूरी है, काउंसलिंग ज़रूरी है। अपने प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ज़्यादा ध्यान रखना होगा। फैमिली की जहाँ तक बात है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव दिखाई देता है, ईगो बीच में आ जाएगी, तो हमें लगता है रिश्ते तो वही छोटे से हैं, ज़्यादा बड़े रिश्ते नहीं होते। रिश्तों में प्यार डालना होता है, रिश्तों में कमियां देखेंगे तो बात खराब हो जाती है, फिर संभालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। 21, 22, 23 तारीख की यात्रा करते हैं। 22 तारीख को माघ पूर्णिमा है, रविवार, रविदास जयंती भी है। ये समय कुछ अनुकूल, भाग्य अब साथ देने लगेगा, गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा, कोई ना कोई एसोसिएशन होगा, पिता का या बॉस का कॉम्बिनेशन, उनका कहीं मार्गदर्शन जीवन में लाभदायी हो सकता है, तो ये एक पॉजिटिव इसमें निकल के आया है। 24, 25, 26 तारीख की यात्रा करते हैं। आर्थिक दृष्टि से कुछ पॉजिटिव बातें होंगी, फाइनेंशियल गेन की बातें हैं। और 29 तारीख की अगर हम स्थिति पे गौर करते हैं तो कहीं खेल वगैरह के जगत में जाते हैं तो उसमें हमें फ़ायदा है, लाभ होने के चांसेस है, लेकिन इसी के साथ साथ हेल्थ इश्यूज भी हैं, उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो सबसे खास बात ये होगी कि हमें जॉइंट पेन पे ध्यान देना है। L4, L5 में पेन आ रहा है, उसका हमें ध्यान देना है। घुटने के नीचे पेन है, नसों में प्रॉब्लम सी आएंगी, तो थोड़ा सा इन बातों में ध्यान दीजिएगा। और वैसे भी जिनकी धनु राशि है उनके लिए मैं समझता हूँ भाग्य को बढ़ाने वाला प्लैनेट तो जो सन है, गायत्री मंत्र का जाप करके भगवान सूर्य को जल देने से विशेष लाभ है। पब्लिक रिलेशन से अगर फ़ायदे की बात करें, गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से पॉजिटिव रिस्पॉन्स की बातें करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, उनसे फाइनेंशियली गेन भी होगा, सपोर्ट भी होगी। तो ऐसी स्थिति में हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत अच्छा है। और अगर हम कहें पुखराज पहने तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। जुपिटर आपकी राशि का स्वामी हो जाएगा और ये नेम फेम को तो बढ़ाएगा, लक में भी साथ देगा, पब्लिक रिलेशन से भी लाभ होने के चांसेस दिखाई देते हैं। नई गाड़ी खरीदने का योग दिखाई दे रहा है, और घर के अंदर अगर कोई रेनोवेशन वर्क चल रहा है तो वो भी बहुत अच्छा और पॉजिटिव है। हरिओम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।